किसी ने बड़ी सही बात कही है, उनके साथ ज़रूर रहो जिनका वक्त ख़राब हो, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत ख़राब। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त होस्ट दीपक राजपूत। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं दो फ्रेंड की जो गरीब थे बट बहुत ही क्लोज थे। एक किसान था जिनका नाम था जॉन और दूसरा दूध वाला था जिसका नाम था हैरी। बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। जॉन था जो किसान था, उसके घर में वो ब्रेड का उत्पादन करता था। हैरी जो दूध वाला था तो वो बटर बनाता था। इसी कारण से दोनों के घर में ब्रेड और बटर की ज़रूरत रहती थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम आपस में ही लेन देन कर लिया करें, जिससे हमें चीज़ों को मार्केट से खरीद के लाना ना पड़े। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे घर में अगर 1 पाउंड ब्रेड या 1 पाउंड बटर रहता है तो सफिशिएंट है, मतलब हमारे एक दिन की पूर्ति के बराबर होता है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जॉन हैरी को ब्रेड देगा 1 पाउंड और हैरी जॉन को बटर देगा 1 पाउंड। ये डिसाइड हुआ। चीज़ों को डिसाइड होने के बाद में उन्होंने लेन देन करना स्टार्ट कर दिया। 1 पाउंड ब्रेड और बटर आपस में लेन देन करने लगे। कई साल निकल गए, 5, 6, 7 साल निकल गए ब्रेड और बटर की लेन देन की वजह से। और जॉन और हैरी की दोस्ती इतनी गहरी कि चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया गया। साल निकल गए, जॉन और हैरी ब्रेड और बटर की लेन देन करते करते एक दिन जॉन के मन में ख्याल आया कि मैं रोज़ हैरी से बटर लेता तो हूँ, क्या हैरी मुझे डेफिनेटली एग्जैक्ट 1 पाउंड बटर देता भी है कि या नहीं। उसके मन में एक सवाल आया। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इसे तोला जाए। तो वो उसके पास में तौलने के लिए कुछ सामान होता नहीं, तो जॉन क्या करता है, बाज़ार जाता है, मार्केट जाता है और वहाँ पे उसे वो तौलता है कि क्या एग्जैक्ट ये 1 पाउंड है भी या नहीं। जब वो तौलता है तो उसका शक यकीन में बदलता है, क्योंकि वो 1 पाउंड नहीं रहता, वो कम रहता है। तो फिर अब बात 5-6 साल पहले की हो जाती है। तो इसीलिए जॉन डायरेक्टली हैरी से ना बात करते हुए पुलिस में केस कर देता है। जब पुलिस में केस होता है तो फिर बाद में बात कोर्ट तक पहुंचती है और हैरी को कोर्ट में पेश किया जाता है। जब हैरी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो जो वहाँ के जज साहब होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि हैरी, तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि तुम जो जॉन को 1 पाउंड बटर देने वाले थे उसमें से तुम बटर कम देते हो, और ये कई सालों की बात है, कई सालों से चला आ रहा है, तो ये तुम्हारे ऊपर चोरी और चीट का इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो जज साहब ने हैरी से एक सवाल पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ, तुम 1 पाउंड जो ये बटर देते हो उसे तौलते कैसे हो, किस तरह से तौल के तुम जॉन को पहुंचाते हो। तो हैरी ने बहुत ही पोलाइटली और प्यार से जवाब दिया, जज साहब मेरे पास में तौलने के लिए कोई साधन नहीं है, मैं किसी चीज़ से तौलता नहीं। जॉन जितना मुझे ब्रेड देता है मैं उसी के बराबर उसे ब्रेड बटर दे देता हूँ। सो गाइज, देखा आपने कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। इंसान जितना देगा उतना ही पाएगा। यहाँ पे चीटिंग हैरी नहीं कर रहा था, चीटिंग जॉन कर रहा था। जॉन क्या करता था, कम ब्रेड देता था और वो सोचता था कि मुझे ज़्यादा बटर मिल जाए। बट हैरी क्या कर रहा था कि जितना जॉन ब्रेड देता था उसी के बराबर उसने वज़न करके बटर दे दिया। इसीलिए हम जितना देते हैं हमें मिलता भी उतना ही है, और हमें चाहत भी उतनी ही रखनी चाहिए कि हमें उतना ही मिले। इंसान क्या है, चाहता बहुत है, पकड़ता कुछ नहीं है। इंसान को सफल तो होना है बट उस हिसाब से एक्शन लेने पड़ते हैं, उस हिसाब से वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है, उस हिसाब से गोल को सेट करना पड़ता है, माइंड सेट करना पड़ता है। बट इंसान करता क्या है, उसे बहुत कुछ चाहिए, उसे सक्सेसफुल बनना है, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, बट उसके लिए जो होने वाला मेहनत है इंसान वो करता नहीं है। न्यूटन का 3rd लॉ का नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसी तरह जैसा न्यूटन के लॉ में बताया गया है कि जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा। हमें क्या है कि लाइफ में चाहिए बहुत कुछ, हम लाइफ से उम्मीद तो बहुत करते हैं बट उसके अगेंस्ट में करते कुछ नहीं है। जैसा हम आज प्रेजेंट में करेंगे हमारा फ्यूचर भी वैसा ही होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि हम फ्यूचर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आज से ही लगना पड़ेगा, आज से ही उस तरह का एफर्ट, उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। सो गाइज, कैसा लगा ये वीडियो आपने ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।